कविता मीराबाई द्वारा रचित है। ठीक है। कहते हैं, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीराबाई घर बार छोड़कर वृंदावन जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा, कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण है। ठीक है। भोर और बरखा जो है मीराबाई द्वारा रचित 2 पद हैं। ठीक है। पहले पद में मीराबाई ने भोर के समय श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया है। वो कहती हैं कि जागो बंसी वारे ललना। ठीक है। पहले पद में मीराबाई माँ यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण के जगाने का उल्लेख उन्होंने किया है कि किस तरह से सुबह होने पर माँ यशोदा जो है वो श्री कृष्ण को जगाती हैं। ठीक है। कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीराबाई कहती हैं कि यशोदा अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि बंसी वारे प्यारे कान्हा जागो, रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है। जैसे आपकी माँ भी आपको जगाती होंगी, उसी तरह से यशोदा भी सुबह होने पर श्री कृष्ण को जगाती हैं और कहती हैं कि उठो लाल जी, उठो मेरे प्यारे पुत्र, रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है। वो कहती हैं कि सभी घरों के दरवाजे खुल चुके हैं और गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है, और जो गोपियां दही मथ रही हैं तो उससे उनके कंगन जो है, उनके हाथों में जो चूड़ियां हैं उनकी झनकार सुनाई देने लगी है। काम करने के कारण जब वो काम कर रही हैं तो उनके हाथों की चूड़ियां जो है खनक रही है, उनके कंगन की झनकार जो है सुनाई देने लगी है। वह कहती हैं कि उठो ललना, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य सभी द्वार पर खड़े हैं। ठीक है। यशोदा मैया कहती हैं कि उठो ललना, श्री कृष्ण को कहती हैं कि ललना मतलब पुत्र, उठो पुत्र, सुबह हो गई है। सुर नर, सुर मतलब देवता और नर मतलब मनुष्य, देवता और मनुष्य जो हैं सभी द्वार पर खड़े हैं। ठीक है। और ग्वालों के बच्चे जो हैं वो भी शोर मचा रहे हैं और साथ साथ तुम्हारी जयकार भी कर रहे हैं। मीरा कहती हैं कि ये माखन रोटी हाथ में लेकर गायों की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर, आप शरण में आए लोगों का उद्धार करते हो। इस प्रकार मीराबाई ने इस पद में माँ यशोदा के प्रेम को स्पष्ट करते हुए उन्हें श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास बताया है। ठीक है। यहाँ जैसे कि गिरधर नागर, श्री कृष्ण को गिरधर इसलिए कहा गया है कि गिरी मतलब कि पहाड़, गिरधर नागर, धर मतलब धारण करने वाले। तो एक बार श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गिरी मतलब पहाड़ को उठा करके गोकुल वासियों की उन्होंने बरसात से ये रक्षा की थी। उसी
के कारण उनको यहाँ गिरधर नागर कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार मीराबाई जो है अपने इस पद में कृष्ण को यशोदा मैया जिस तरह से जगाती हैं, उनको जगाने का जो प्रयास करती हैं, उसे उन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक है, साथ ही वह कहती हैं कि आप माखन रोटी हाथ में लेकर गायों की रक्षा करने वाले हैं। आप साधारण सा जीवन बिताने वाले हैं, लेकिन आप कैसे हैं? तो आप गिरधर नागर हैं और आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं, आपसे जो भी सहायता मांगते हैं, आप उन सब की सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा भाव यहाँ मीराबाई ने प्रकट किया है। ठीक है, अब हम दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगियों मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। प्रस्तुत पद में मीराबाई सावन की बरखा अर्थात बरसात का वर्णन किया है। इसमें सावन की मनभावन ऋतु का वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है बच्चों, सावन की ऋतु जो होती है सबको बहुत ही अच्छी लगती है। सभी लोग काफ़ी आनंद महसूस करते हैं और इस सावन की ऋतु को लोग अलग अलग तरह से इसका आनंद उठाते हैं। कुछ लोग झूला झूलते हैं। ठीक है, चारों तरफ का वातावरण जो है हरा भरा हो जाता है और इस तरह का वातावरण मन को सुकून शांति प्रदान करने वाला होता है, आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो वही मीरा कहती हैं कि ये जो सावन के ये बादल बरस रहे हैं, ये जो सावन की ऋतु है वो मन मोहने वाले हैं। ठीक है, ये मन मोहने वाले बादल बरस रहे हैं अर्थात वर्षा हो रही है और इस सुंदर वातावरण में, मन को मोहने वाले वातावरण में मुझे श्री कृष्ण के आने की आहट सुनाई दे रही है। वह कहती हैं कि उन्हें वर्षा के कारण ऐसा आभास हो रहा है कि इस सुहावनी ऋतु में श्री कृष्ण आने वाले हैं। ठीक है, और उनके आने की आहट उन्हें महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं और इस कारण से उनके मन में एक अलग तरह का उमंग भर जाता है। चारों दिशाओं से बादल जो हैं उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और बादलों के टकराने से आसमान में बिजली चमक रही है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दमके झर लावन की, मतलब कि चारों दिशाओं से जो बादल घिर कर आ रहे हैं, तो बादलों के टकराने से आसमान में क्या बिजली भी चमक रही है। और झर लावन मतलब कि लगातार वर्षा की बूंदें जो बरसने लगी है। नन्ही नन्ही बूंदन में यहाँ बरसे, शीतल पवन सुहावन की, और जो हवा चल रही है वो भी कैसी है, एकदम शीतल ठंडी, मतलब कि हवा भी एकदम ठंडी और सुहावनी हवा बह रही है। और इस सुंदर वातावरण में जो इतना आनंददायक वातावरण हो गया है, तो इसमें मीरा को अपने प्रभु के आने की आहट सुनाई देने लगी है। ठीक है, तो मीरा इस वातावरण का, इस सुंदर वातावरण का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि ये प्रभु श्री कृष्ण सुखद और मंगलकारी गीत गाने का समय आ गया है। ठीक है, ये वर्षा ऋतु इतना सुहावना हो गया है
इतना सुहावना लग रहा है मीराबाई को कि इस सुहावने वातावरण में उन्हें अपने प्रभु श्री कृष्ण के आने की आहट सुनाई देने लगी है और वह उनके मन में एक अलग तरह का उमंग भर गया है। अब वो सुखद और मंगलकारी गीत गाना चाहती है अपने प्रभु के आने की खुशी में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो पाठ है भोर और बरखा यही समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और